आतंकियों के द्वारा मार दिए गए, उनके लिए कह रहे कोई आतंकवाद नहीं है। उससे 3 दिन पहले एक कश्मीरी ब्राह्मण को मार दिया गया। कल हंदवाड़ा में एक कश्मीरी पंडित का घर जला दिया गया। ये कह रहे कश्मीर कांग्रेस हर्षवर्धन जी, शहजाद में आ रहा हूं, पूछ रहा हूं। हर्षवर्धन जी दुष्यंत नगर आउट, हर्षवर्धन जी एंड मेरा भी माइक आउट कर दीजिए। हर्षवर्धन जी बताइए, आप है नहीं ऑन है, पूछना चाहता है। अरे पूछेगा तो है नहीं आप, धन्यवाद। नहीं जा रही है मेरे से भी, थैंक यू। हर्षवर्धन जी जी, ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज जब मैंने सुबह ये बात कही कि दीपावली शुभ हो, तो मैंने ये भी कहा कि सिर्फ भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए दीपावली शुभ हो। और देखिए, हमें अभी जब चर्चा कर रहे हैं तो ब्रिटेन को भी अपना शुभ करने के लिए एक भारतवंशी ही चाहिए। लेकिन हम लोग जो मूल बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि इस पर कैसे कोई ये बात कर सकता है कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग कराया तो उसकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है। भारतवर्ष ने जब जिस राष्ट्र नायक ने जो भी अच्छा किया उसको सर आंखों पर बिठाया। लेकिन क्या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेनाओं के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, और एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं, अगर आज आप सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री को उनके गानों पर, उनके साथ थिरकते देख सकते हैं, उनके साथ खाना खाते देख सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते देख सकते हैं, तो यकीन मानिए कि भारत ज्यादा सुरक्षित स्थिति में है। क्योंकि आपके पास कितनी भी धन संपदा हो, कितने भी अच्छे हथियार हो, अगर आपका मनोबल गिर गया, मनोबल शून्य हो गया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ था, ये विदेश सचिव श्याम सरन का जो अनुभव है, जो 2013 में चीनी सेनाएं घुस आई थी, उसके बाद आप इस तरह की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो एक सेकंड बात पूरी नहीं होने, दुष्यंत लेकिन नहीं रखने देंगे तो अब नहीं रखने दिया। आ रहा हूं, अभी तक ऋषि मिश्रा जी एक शब्द नहीं बोले, मैं आ रहा हूं, उनके पास भी जा रहा हूं। 90 XMLA RJD आप कह रहे हो, बताओ एक सेकंड, अरे आ रहा हूं दुष्यंत नागर। ऋषि जी मुझे बताइए ना, कोई भी पार्टी हो, दुष्यंत हर्षवर्धन जी बताएं, दुष्यंत एक मिनट, जब पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात बने थे और सीमा पर राजस्थान में दीपावली, काम डाउन प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास नागर साहब, प्लीज थोड़ा कंट्रोल, रिलैक्स है भैया, अब रिलैक्स। ऋषि जी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जीडी, कुछ चीजों पे तो राष्ट्र सर्वोपरि आपको भी मान लेना चाहिए। अब अगर प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें भी दलगत राजनीति आ जाती है। क्यों दादा, मैं तो आराम से बात करना चाह रहा था। ऋषि जी। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शुभ दीपावली। आपको भी दादा, पूरे देश की 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तो है एक्सटर्नल अफेयर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लोगों का बिल्कुल ही मानना है कि देश के हित में और सेना के हित में जो कुछ हो सके हम लोगों को, हमारी सरकार को वो काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अगर आज वो सेना के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को, देश को ये भी बताना चाहिए, जब 42 सैनिक शहीद हुए थे, इंटेलिजेंस का इनपुट था, तब हम लोगों ने उन सैनिकों की जान को हम लोग क्यों नहीं बचा पाए? क्या वो शहीद हुए थे या फिर शहादत ली गई थी? इस चीज का भी फैसला होना चाहिए, एक तरफा बात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश के 2014 के बाद ही उनका पॉइंट है, वो आरजेडी के प्रवक्ता है, वो अपना पॉइंट रख रहा है। आजादी के समय से जितनी भी सरकारें बनी हैं, सबने सेना का सम्मान किया है। और आज भी देश का सेना का सम्मान कैसे नहीं हो रहा? लोग सेना का सम्मान और सम्मान करते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो वो सिर्फ 8 साल के लिए बात करते हैं। वो जो है 6 वर्ष का जो अटल जी नहीं, शहजाद काउंटर करेंगे, शहजाद बीजेपी का लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर पर जब अटैक हुआ था, लोकतंत्र के मंदिर पर जब अटैक हुआ था, घुस के मारा गया था, उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया पाकिस्तान पे? क्यों हमारे सैनिक वहां तक अब मैं आपको बताऊं, उनको रोक दिया गया?
जब यूपीए से भारतीय जनता पार्टी अच्छा ठीक है, शहजाद वांट्स टू काउंटर, तब मैं आ रहा हूं उसके बाद। ठीक है शहजाद। पहले तो ये अच्छी बात कही ऋषि जी ने कि राष्ट्र सुरक्षा पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु उसी श्वास में उन्होंने पुलवामा का दोष भारत पर डालने का काम किया। उन्होंने कहा शहादत हुई या शहादत ली गई थी, और आलोक भारत कुमार पे नहीं इनके डाल मंत्री रहा हैं। हूं। एक सेकंड, अब एक करके बात एक एक करके ऐश्वर्या जी बार-बार मेरे बीच में बोले। आपने पहले तो मुझे ये कहा था सेना को लेकर अब तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दिवाली के 10 सेकंड तो मैं नहीं, कोई नहीं लड़ रहा, 10 सेकंड मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने ऋषि जी लेट मी मॉडरेट। ऋषि जी आपने बोला, कोई नहीं बोला बीच में। थैंक यू दादा, थैंक यू। 1 वर्सेस 1 चलिए। आलोक कुमार इनके मंत्री है आरजेडी के, वो उन्होंने बात सुन लीजिए उसके बाद काउंटर। उन्होंने भी यही बात की है कि पुलवामा स्टेज मैनेज किया गया, मतलब कि पाकिस्तान को जैसे क्लीन चिट 26-11 में कांग्रेस ने दिया, आरजेडी दे रही है। सिमी पर जब प्रतिबंध लगा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लालू प्रसाद यादव ने सिमी को बाकायदा मासूमों का झुंड बताया था, और अब भी जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो उसका भी विरोध आरजेडी ने किया। मैं आरजेडी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पिछले 8 वर्षों में देख लीजिए, आपकी भी सरकार रही है, यूपीए के साथ आप थे, ओआरओपी 42 वर्ष तक पेंडिंग रहा, आपने उसको पूरा नहीं किया। नेशनल वॉर मेमोरियल 50 वर्ष तक पेंडिंग रहा, आपने पूरा नहीं किया। सीडीएस की रिकमेंडेशन 15 वर्ष तक कारगिल रिव्यू कमेटी में पेंडिंग रही, उसको 30 more seconds। किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है कि नहीं, 1.83 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की बात थी, उसको भी 9 साल पूरा नहीं किया। वो यूपीए ने, तब आरजेडी की सरकार थी, तब आपने क्या किया, एनडीए आई तब उसको पूरा किया गया। रफाल खरीदने हो, अपाची खरीदने हो, चिनूक खरीदने हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो, तो ये सारी चीजें आज एनडीए की सरकार ने की है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं ऐश्वर्या जी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ जो डिफेंस प्रोडक्शन है, उसको भी 5 लाख करोड़ का बजट डिफेंस का करना हो, 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना हो, और फिर उसका पैसा 68% जो है इंडिजिनाइजेशन पे खर्च करना हो। यहां तक कि आज हमने पनडुब्बी जो है वो भी भारत में बन रही है, युद्धपोत भी भारत में बन रहा है, एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी भारत में बन रहा है। प्रचंड हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे वो विक्रांत हो, विराट हो, ये सारी चीजें भारत में बन रही है। ये 8 साल का सफर है, और जो मूलतः जो बदलाव किया गया वो जीरो टॉलरेंस ऑफ टेरर की तरह। एक समय था कि जब 26/11 हुआ तो मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को देकर बैठे थे। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, अगर आज जब पुलवामा होता है तो बालाकोट है, ये जीरो टॉलरेंस। दीपावली वाला दिन है, डोंट डू फायर क्रैकर्स। भाई फायर क्रैकर्स आर बैन। पुलवामा का दोष भारत पर डाला कि नहीं डाला, बोलने की जरूरत है क्या? ये तो कर रहे हैं। हैप्पी दीपावली। पुलवामा पर इस